हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान श्री कृष्ण का अन्य भक्ति शिल प्रभुपाद इस्कॉन में सिखाया और आज इस्कॉन दुनिया को भगवान श्री कृष्ण का अन्य भक्ति सिखाते। ये अन्य भक्ति पहले हमको समझना चाहिए क्या होता है। और अन्य भक्ति भगवान श्री कृष्ण ही कहे। अन्य जो भगवद गीता के 9 अध्याय की 22 नंबर श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कह रहे, अन्यानश्चिंतयन्तो मांग ये जना प्रजुपासते तेषाम नित्याभियुक्तानां योगक्षेम वहाम्यहम्। भगवान श्री कृष्ण कह रहे, जो अन्यान्य चिंतन, जो अन्यान्य भाव से मेरा सेवा में लग जाते हैं, मेरा उपासना करते हैं, जो लोग, मैं उसका योगक्षेम वहन करता हूँ। जिस प्रकार भगवद गीता में कृष्ण कहते, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरण ब्रज। सब प्रकार धर्म को छोड़ करके मेरा शरण में आओ, मैं सभी प्रकार पापों से तुमको मुक्ति कराऊंगा। और वो अन्यान्य भक्ति में मेरा व्यतिरेक और दूसरा नहीं है। अन्यान्य मेरा व्यतिरेक कृष्ण कह रहे और दूसरा कुछ को नहीं है। कोई देवी देवता, कोई समाज सेवा, देश सेवा की कोई ये सब कुछ बारे में भगवान श्री कृष्ण नहीं कह रहे। और भले ही कोई देश सेवा करने वाला व्यक्ति होते हैं, वो देश सेवा की समाज के लिए अच्छा कल्याणकारी हो सकता है, किंतु सर्व उत्कृष्ट जो कल्याणकारी कार्य है वो भगवान श्री कृष्ण बोलते मेरा सेवा में लग जाना। कोई देवी देवता सेवा कर सकता है, देवी देवता सेवा कर रहे हैं, किंतु कुछ लोगों के लिए कल्याणकारी हो सकता है, उनके कल्याण के लिए, उनका सुख के लिए, सुविधा के लिए हो सकता है, किंतु वो भगवान भगवद गीता में इस सेवा को निकृष्ट स्तर में बताए रखे, बुद्धिभ्रष्ट हिसाब से कहे, अल्प बुद्धि संपन्न के लिए कहे भगवद गीता में। जैसे देव पूजा करने वाले भगवान बोलते कामे से ना हत ज्ञान, कामना का वशीभूत होकर कि उनकी बुद्धि नष्ट हो जाता है, वो प्रपद्यंते अन्य देवता, प्रपद्यंते प्रपन्न हो जाता, शरणापन्न होते, अलग अलग देवी देवता में शरण में जाते। ये भगवद गीता में श्री कृष्ण कह रहे, किंतु श्री कृष्ण की कह रहे, किंतु ये बात को सभी लोगों की समझ में नहीं आ रहे। सभी लोग बोलते हैं आप लोग कृष्ण का भक्त है इसलिए कृष्ण को मानते हैं, हम तो देवी माता का भक्त हैं, हम तो शिव जी का भक्त हैं, हम तो कोई बाबा का भक्त हैं, हमें इसलिए उनसे निष्ठा रखते, तुम लोग को कृष्ण का भक्त है इसलिए कृष्ण की निष्ठा। किंतु इसका अर्थ यह समझ में आ रहा है, वो कृष्ण को सर्वोच्चता समझ नहीं पा रहे। कृष्ण ही परम स्वामी, परम प्रभु, परम भुक्ता, परम मालिक, वही है सृष्टि का परम ईश्वर वैल्यू, वो लोग को स्वीकार नहीं कर पाते। वो सभी को देवी देवता के साथ भगवान श्री कृष्ण को तुलना कर लेते कि देश सेवा को, देश को महत्व देते ज़्यादा, कि समाज सेवा को महत्व देते, उनके सामने में वही बड़े कार्य है। किंतु शास्त्र की जो निचोड़ है, सार है, जो भगवत केवला भक्ति कहा जाता है, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति वही कहा गया। भगवत गीता हो कि भागवतम हो, एकमात्र लक्ष्य था भगवान श्री कृष्ण के शरण में जाना, उनकी भक्ति करना। यही शिक्षा समस्त वैदिक शास्त्र की सार है, वेद की सार है, यही लक्ष्य है। इसी बात भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं, गतिर्भता प्रभु साखी, मैं ही गति, सभी का लक्ष्य हुए हूँ, कि लोग नहीं समझ पाते। इसीलिए इस्कॉन का द्वेष करते हैं, इस्कॉन का खिलाफ में बोलते। कारण प्रभुपाद क्यों वो कृष्ण भक्ति विकारी सिखाई दिया, कृष्ण के शरण में आने के लिए क्यों बोला, और देवी देवता शरण में क्यों नहीं गया। जैसा ही शंकराचार्य जो शिक्षा पद्धति दिए थे, वो पंचदेवी देवता को उदाहरण करने के लिए कहे। हाँ, भगवान के साथ में, विष्णु के साथ में, उनके साथ में दुर्गा, शक्ति, शिव, सूर्य, ये सभी को तुलना कर दिए, एक साथ सम बराबर करके पूजा करने के लिए दी थी। किंतु प्रभुपाद ऐसा नहीं किया, डाइवर्ट नहीं कराए दूसरा को, एक लक्ष्य जो शास्त्र का निचोड़ सार है उसको दिए। इसीलिए तथाकथित मायावादी लोग उसमें कि तथाकथित जो साधु संत है होते हैं ये, वो ये कहते प्रभुपाद भक्ति मतलब केवल कृष्ण की शरण में जाओ, कृष्ण की भक्ति करो, कारण सर्वोत्तम सिद्धि यही है। जैसे भगवद गीता में भगवान कृष्ण कहते मेरा भजन करो, मनमना भव, मेरा भावना, मेरा चेतना में रहो,
तभी एकांती के कल्याण हो सकता है। मनमना भव मत भक्त, मेरा ही भक्त बनो, कृष्ण कह रहे। मत जाजी, मेरा जाजन करो, मेरा पूजा कर, कृष्ण कह रहे। अब मांग नमस्कार, मेरे को नमस्कार करो। ये गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं ये सर्वोत्तम ज्ञान अर्जुन तुमको दे रहा हूँ, 18 अध्याय कह रहे। यही केवला भक्ति को भगवान श्रील प्रभुपाद इस्कॉन में लागू किया, आपको सब कुछ शिक्षा दिया इस्कॉन माध्यम में। किंतु कई लोगों को इसको जलन होता है, समझ नहीं पाते हैं। इसलिए भगवान गीता में कहते बहुनाम जन्मना अंते ज्ञानवान प्रपद्यन्ते। बहुत को जन्म तो ज्ञान उदय होता है। क्या ज्ञान होता है? वासुदेव सर्वमिति सहमात्मा सुदुर्लभ। वासुदेव भगवान श्री कृष्ण ही इति है, इससे सार, इससे बढ़कर कुछ नहीं है। ये जानकर जाता है बहुनाम जन्मना अंते। भगवान कृष्ण कहते बहुत मनुष्याणाम सहर्ष तु कच्चित् सिद्धे। हजार मनुष्य में तो कोई बिरला होते वो सीधी रास्ता पे चलते, उसमें बिरला कोई होता है मेरा भक्त बनता है कि मेरा भजन करता है। सभी लोग नहीं हो पाते, बहुत रेयर व्यक्ति होते। और वो रेयर भक्ति, दुर्लभ भक्ति, सुदुर्लभ भक्ति श्रील प्रभुपाद इस्कॉन में शिक्षा दिया। और दूसरी किंतु तथाकथित साधु तो सभी को मान लेते कि भगवान को निराकार मान रहा है, किसी ज्योति मान रहा है, कोई गुरु को इष्ट मान रहा है, कोई उसको साधु मान रहा है, ये भी संत हो मान रहा है। किंतु भगवत गीता की शिक्षा हिसाब से नहीं है, कि श्रीमद् भागवत की शिक्षा हिसाब से नहीं है। इसीलिए नारद जी श्रीमद् भागवत में जो इतना सारी पुराण रचना किया, पुराण में उनकी वर्णन किया गया, इसी की पुराण को वर्णन को वेदव्यास बोले ये जितना पुराण वर्णन किया श्रीमद् भागवत की व्यतिरिक्त ये सभी पुराण में ये काक स्नान माने काक तीर्थ माने कौआ जहाँ पर तीर्थ करते जो होता है और उनका गड्ढर के साथ तुलना कर दिए सारी पुराण में ऐसे भी विषय की चर्चा को। उन्होंने के लिए निर्मल पुराण, अमल पुराण जिसमें मौल नहीं है, वो भागवत पुराण भगवान श्री कृष्ण की भक्ति को सिखाने के लिए उन्होंने प्रेरणा दिए, उन्हीं की गुणगान करने के लिए शिक्षा दी। वहाँ नहीं दिए अलग इधर उधर। श्रील प्रभुपाद से अमल भक्ति, अन्यान भक्ति श्रील प्रभुपाद इस्कॉन में शिक्षा दिया। किसको अच्छा लगा, किसको बुरा लगा, कोई क्या मतलब है। जो शास्त्रों का सिद्धांत सार है वही तो दिए श्रील प्रभुपाद, किंतु कई लोगों को उनको पसंद नहीं आ रहा है और वो तरह तरह को कमेंट करते हैं। उनको वही बात बोले चिड़चिड़े आ जाते हैं। हाँ, शंकराचार्य का ये मत है, यो बाबा का ये मत है, ये पुराण का ये मत है। अरे मत तो कुछ भी हो, शास्त्र का सारी चीज़ को ग्रहण कर लेना ये बुद्धिमान की काम होता है। यदि ये वीडियो सही लगा जरूर उसको शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक कमेंट देना। हरे कृष्णा।